मुझे नहीं पता कि तुम लोग यकीन करोगे या नहीं, पर अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो सब मेरे साथ रियल में हुआ था। सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि मेरे कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट और टीचर ऐसे थे जिन्होंने उसे महसूस किया था। सब बताऊंगा स्टार्टिंग से, क्या था, कैसे शुरू हुआ और लास्ट में मेरे साथ भी ऐसा क्या हुआ जिसने मुझे भी इन सभी चीजों पर यकीन करने के लिए मजबूर कर दिया। सब पता चलेगा, बस आप वीडियो के आखिर तक बने रहो। तो ये बात तब की है जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ ही था। कॉलेज में सब कुछ सही चल रहा था सिवाय एक चीज के। मैं और मेरे दोस्त अक्सर देखा करते थे पूरे कॉलेज में सिर्फ 2 ही रूम ऐसे थे जो हमेशा बंद रहते थे। हमने कभी उन रूम्स को खुला देखा ही नहीं, मानो जैसे कि वो दोनों रूम्स कॉलेज का हिस्सा ही ना हो। उन रूम्स की खिड़कियां शीशे की थी, लेकिन उन खिड़कियों पर अंदर से न्यूज़पेपर चिपकाए हुए थे, जैसे कि अगर कोई उन रूम्स के अंदर देखना भी चाहे तो उसे अंदर कुछ दिखे ही ना। पर ऐसा भी उन रूम्स के अंदर क्या था जिसकी वजह से उन्हें कभी खोला ही नहीं जाता था। उनमें से एक रूम के ऊपर साइंस लैब लिखा हुआ था, पर आखिर साइंस लैब को क्यों ही बंद किया जाएगा? बस यही सब जानने की तो लड़कों के अंदर चुल मस्ती है और हमारे अंदर भी थी। हमें भी जानना था आखिर उन दोनों रूम्स के अंदर ऐसी भी क्या भसड़ मची हुई है। खैर हमारे पास उन रूम्स के अंदर जाने का कोई रास्ता तो था नहीं, तो क्या ही कर सकते थे। हमने भी इस बात को यहीं पर छोड़ दिया। फिर एक दिन मैं और मेरे कुछ दोस्त कॉलेज की कैंटीन में बैठकर बातें कर रहे थे। उस दिन के एक दिन पहले मैंने कोई हॉरर मूवी देखी थी। अभी मुझे उस मूवी का नाम तो याद नहीं, पर मुझे इतना जरूर पता है कि उस मूवी को देखकर मुझे डर बहुत लगा था। तो मैं सबको उसी मूवी के बारे में बता रहा था कि अगर भाई लोग तुम सब उस मूवी को देखोगे तो तुम्हारी चड्डी गीली के साथ पीली भी हो जाएगी। तो हॉरर मूवी की बातें तो मैंने स्टार्ट की थी, पर सभी ने मेरी ही बातों को हूँ हाँ में टाल दिया और खुद की ही बातें बताने लगे कि मैंने ये हॉरर मूवी देखी, मैंने वो हॉरर मूवी देखी। पर मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लगा। मुझे तो किसी से भी डर वर नहीं लगता। अगर मेरे सामने एनाबेला की मौसी भी आ जाए मैं तो तब भी ना डरूं। लड़कों का ना यही रहता है, दूसरों की बातें काट कर खुद की ही बकवास स्टार्ट कर देंगे। खैर हम सब हॉरर मूवी की बातें कर ही रहे थे कि तभी हमारे पास एक लड़का आया और वो कहता है कि ये फिल्म विल्म सब फालतू होती हैं, इन्हें देखकर आखिर कौन ही डरता है। अगर हिम्मत है तो रात में कॉलेज की साइंस लैब में आकर दिखाओ। तो मैंने कहा क्या वही साइंस लैब जो हमेशा बंद रहती है? तो वो बोला हाँ। फिर मैंने कहा आखिर ऐसा भी क्या है उस लैब में? तो वो कहता है कि क्या तुम लोगों को उस लैब के बारे में नहीं पता? और सच में हमें तो उस लैब के बारे में कुछ भी पता ही नहीं था, पर अब हमें उस लैब के बारे में जानना था। तो जो उसने बताया, पहले तो हमें उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने बताया कि काफी सालों पहले इस कॉलेज में सुशील नाम का एक वॉचमैन था। काफी अच्छा बंदा था वो, पर एक दिन कुछ लोगों ने उसके बारे में ये बातें फैला दी कि उसने कॉलेज की किसी लड़की को छेड़ा है। हालांकि सुशील ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था और देखते ही देखते ये बात पूरे कॉलेज में फैल गई और टीचर्स ने भी बिना कुछ सोचे समझे सुशील को नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर ये बात कॉलेज के बाहर गई तो इससे कॉलेज की इमेज खराब हो सकती है। सुशील की एक बेटी थी अर्पिता, वो इसी कॉलेज में पढ़ती थी। सुशील को तो नौकरी से निकाल दिया गया था, पर कॉलेज के स्टूडेंट अर्पिता को बुली करने लगे ये कहकर कि उसके पिता लड़कियों को छेड़ते हैं। ये सब की वजह से अर्पिता डिप्रेस रहने लगी। इधर सुशील के पास कोई नौकरी ना होने के चलते वो अपना घर नहीं चला पा रहा था, और जब उसे ये पता चला कि उसकी बेटी के साथ भी कॉलेज के लोग अच्छा बिहेव नहीं कर रहे, तो उसने ये सब वहीं पर जाकर खत्म करना चाहा जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। एक रात वो कॉलेज में आया और कॉलेज के एक कमरे में जाकर उसने सुसाइड कर लिया, पर कॉलेज वालों ने इस बात को कॉलेज में ही दबा दिया। लेकिन इतना होने के बाद भी कुछ स्टूडेंट ने अर्पिता को अभी भी बुली करना बंद नहीं किया था। कॉलेज में टॉर्चर और अपने पिता को खोने का गम वो सहन नहीं कर पाई और एक दिन साइंस लैब में जाकर उसने भी खुद की जान ले ली। और जैसा कि कॉलेज वालों ने इस बार भी इस इंसिडेंट को भी कॉलेज में ही दबा दिया, पर इसके बाद से साइंस लैब कभी पहले जैसी नहीं रही। जब भी स्टूडेंट और टीचर उस लैब में जाते तो उन्हें अचानक से वहां पर ठंड महसूस होने लगती। जहां गर्मियों में दूसरे रूम्स में बिना फैन के बैठना तक मुश्किल था, वहीं उस लैब में आते ही सबको ठंड
लगने लगती और कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगता कि कोई उन्हें देख रहा है या कोई उनके पीछे से गुजरा। पर जब वो पलट कर देखते तो वहाँ कोई नहीं होता और टीचर्स उनको ये कहकर शांत करवा देते कि ये बस उनका वहम है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ। एक लड़का था, उसके पास एक पेन था जिसे वो सबको दिखा रहा था क्योंकि उसके उस पेन में कैमरा लगा हुआ था जिसे उसने चाइना से मंगवाया था और उसका कहना था कि ये पेन काफी महंगा भी है। तो वो उस पेन को सभी को दिखा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर टीचर आ गई और सभी स्टूडेंट अपने अपने काम में लग गए और उस लड़के ने अपने पेन को टेबल के ऊपर रख दिया और टीचर का लेक्चर सुनने लगा। पर कुछ देर बाद वो देखता है कि उसका पेन टेबल के ऊपर नहीं है। उसने टेबल के ऊपर और नीचे सभी जगह अच्छे से देखा पर उसका पेन वहाँ नहीं था। उसने सभी को बताया कि उसका पेन यही टेबल पर रखा हुआ था पर अब वो यहाँ पर नहीं है। टीचर ने कहा कि पेन ही तो है, कहाँ जाएगा, यही कहीं पर होगा। सब लोग उस पेन को ढूंढने लगे। उन्होंने लैब का कोना कोना छान मारा पर उन्हें वो पेन कहीं नहीं मिला। सबकी जेबें चेक की गई क्योंकि कुछ चोर भी होते हैं पर पेन कहीं नहीं मिला। वो लड़का तो अपना सर पकड़ कर बैठ गया क्योंकि उसका तो इतना महंगा पेन खो चुका था। पर तभी एक लड़का बोला कि ये टेबल पर क्या पड़ा है और जब सभी टेबल के ऊपर देखते हैं तो उसका पेन वहीं पड़ा था जहाँ पर उसने रखा था। इस चीज को देखकर सभी शॉक थे क्योंकि वहाँ पर मौजूद हर एक स्टूडेंट और यहाँ तक कि टीचर ने भी उस टेबल के ऊपर देखा था पर तब वहाँ कोई पेन नहीं था। तो अचानक वो पेन वहाँ कैसे आया? सभी बस एक दूसरे के चेहरे की तरफ देख रहे थे क्योंकि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर ये क्या हुआ है। इसके अगले ही दिन कुछ स्टूडेंट उस लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उसमें से एक लड़की का हाथ जल गया। उसी दिन एक लड़का कहता है कि उसने किसी लड़की को लैब में बैठी रोते देखा था और फिर दिन भर दिन ये सब बढ़ने ही लगा। कभी कोई लैब में किसी के चिल्लाने की आवाज सुनता तो कभी कोई किसी के रोने की आवाज सुनता। सभी को पता था कि उस लैब में कुछ तो है पर अभी भी टीचर्स का बस यही कहना था कि बच्चे बस खुद से बातें बना रहे हैं। फिर एक दिन एक टीचर उस लैब में गई तो उसने देखा वहाँ एक लड़की कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थी। टीचर को वो लड़की कुछ अजीब लगी तो उन्होंने उससे पूछा कि बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस लड़की की पीठ टीचर की तरफ थी और उसका चेहरा दूसरी तरफ था। पहले तो उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया पर जब टीचर ने सेकंड टाइम उससे पूछा कि बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो तो वो लड़की भारी आवाज में बोली कि वो एक ऐसी दवा बना रही है जिससे उसके पापा वापस जिंदा हो जाएंगे। ये सुन टीचर हैरान थी। तभी पीछे से कोई टीचर को आवाज देता है तो टीचर पलट कर देखती है, वहाँ एक स्टूडेंट था और जब फिर से टीचर ने पलटकर उस लड़की की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। पर ऐसा हो ही नहीं सकता, वो लड़की वहीं थी उनकी आंखों के सामने। तो एक ही सेकंड में आखिर कोई कैसे गायब हो सकता है? इसके बाद उस टीचर को भी बिलीव हो चुका था कि उस लैब में कुछ तो अजीब है। तो उन्होंने सभी टीचर से इसके बारे में बात की और कैसे न कैसे करवा कर उस लैब को हमेशा के लिए ताला लगवा दिया और साथ ही में उस दूसरे रूम को भी बंद करवा दिया गया क्योंकि वहाँ पर भी ऐसी घटनाएं होती रहती थी। अब सब कुछ सही चल रहा था, दोनों रूम बंद थे तो किसी के साथ भी कुछ अजीब नहीं होता था। पर एक दिन कुछ दोस्त इस टॉपिक पर ऐसे ही बातें कर रहे थे जैसे कि अभी हम कर रहे हैं। तो उसमें से एक लड़का कहता है कि मैं चैलेंज देता हूँ, कोई रात में उस लैब में नहीं जा सकता। पर एक लड़का जिसका नाम था आकाश वो कहता है कि अगर मैं रात में उस लैब में गया तो बता बदले में तू क्या करेगा? तो वो बोला जो तू बोलेगा। तो आकाश ने कहा ठीक है, तू पूरे कॉलेज में अपनी पैंट के ऊपर लाल चड्डी पहनकर घूमेगा। पता नहीं क्यों पर उस लड़के को खुद पर इतना ज्यादा भरोसा था कि मानो जैसे कि उसे पता हो कि आकाश नहीं कर पाएगा। अपनी पैंट के ऊपर लाल चड्डी पहनकर पूरे कॉलेज में घूमना कोई मजाक थोड़ी ना है और उसने ये सब करने के लिए बड़ी आसानी से हाँ कर दिया था। पर उस लैब में तो ताला लगा था और उसकी चाबी किसी के पास भी नहीं थी। पर वो लड़का कहता है कि तू मुझे रात में कॉलेज के बाहर मिल, मैं तुझे चाबी ला कर दूंगा। रात में दोनों कॉलेज के बाहर मिले और उसने आकाश को लैब की चाबी दी। पता नहीं कहां से वो चाबी लेकर आया पर आकाश ने ज्यादा नहीं सोचा और वो चला गया कॉलेज के अंदर। सुबह जब कॉलेज ओपन हुआ तो सबने
देखा कि लैब और दूसरा रूम खुला पड़ा था और लैब का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, मानो जैसे कि वहाँ किसी सांड को छोड़ दिया गया हो। और आकाश पड़ा था कॉलेज की छत पर, बेहोश था वो। तो उसे उठाकर तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। जब उसे होश आया तो उसका बस यही कहना था कि उस रूम को दोबारा कभी मत खोलना, पर उसने ये नहीं बताया कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। और कुछ दिन बाद पता चला कि उसने कॉलेज ही छोड़ दिया है। तब से कोई रात में तो क्या, दिन में भी उस लैब के पास जाने से डरने लगा। पता नहीं क्यों, पर मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं भूतों में बिलीव नहीं करता, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो खुद से कहानी बनाकर सुना रहा है। तो वो बोला, अगर भरोसा ना हो तो रात में आकर देखना। पहले तो मैंने और मेरे दोस्तों ने सोचा, फिर हमने कहा ठीक है, हम आएंगे रात में, पर हमारे पास लैब की चाबी नहीं है। तो वो बोला, मेरे पास है ना लैब की चाबी, तुम लोग बस आओ तो।